मुल्क से पैसा बाहर ले जाने वाले मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम हैं। ये नाम अवाम का लेते हैं और इख्तिदार में आकर अपना पेट पालते हैं। मुल्क में बड़े चोरों का एहतसाब ज़रूरी है। नैब 20 साल से है, लेकिन इस हुकूमत से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों पर हाथ नहीं डाला। गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज के आगाज़ की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कुछ गलत फैसले करने का भी एतराफ़ कर लिया। कहा उनसे गलत फैसले भी हो जाते हैं, टिकट देने में भी गलत फैसले हुए, लेकिन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के इंतखाब में गलती नहीं हुई। ये अपने इलाके का सोचते हैं। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। टिकट्स देने में भी मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की। उसको वजीर बना देता, इसको ना करता, ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैंने सही फैसला किया, वो खालिद को आपका वजीर आला बनाने का। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाए तो खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। कहा आज एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि पीटीआई हुकूमत ने सबसे ज्यादा लूटमार की। इमरान खान के सरमायादार दोस्तों की लूटमार का खमियाजा अवाम महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। गंदम, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात में अरबों रुपए बनाने वालों को इमरान खान ने किस डील के तहत ढील दी? एहतसाब का नारा लगाकर करप्शन को फरोग दिया। आसिफ जरदारी को झूठे मुकदमात में फंसाने के लिए जाली सबूत ढूंढे जा रहे हैं। अगर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो PTIMF बजट की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत चंद फूकों की मार है। वज़ारत दाखिला का कल आदम TLP पर पाबंदी का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। वज़ारत दाखिला के 2 जॉइंट सेक्रेटरीज भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत कल आदम TLP से मुताल्लिक़ मुशावरती इजलास में कल आदम TLP की दरख्वास्त का जायजा लिया गया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। 5112 नए केस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज 49,099 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रही। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मुल्क में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5360 हो चुकी है, जो गुज़िश्ता साल जून के मुकाबले में 57% जायद है। SOPs पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क भर में 641 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्तान में 74, लाहौर में 72% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। मुल्तान के 77%, गुजरावाला के 74, पेशावर 70, नौशहरा में 67% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर में एक दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 28% तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 14% थी। पंजाब भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कल और इतवार को शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। दैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कराची समेत सिंध भर में आज कारोबारी मराकज़ और बाजार बंद। कारोबारी मराकज़ इतवार को भी बंद रहेंगे। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 19% हो गई। शहर में कोरोना केसेस बढ़ने पर बड़े बाजारों और कारोबारी मराकज़ के औकात सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर। शहर के दीगर बाजार और मार्केटें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। NA-249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि एक तीर से इतने शिकार। भुट्टो की मज़ार क़ायद पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा यह शहर कराची भुट्टो का है। आसिफ जरदारी का ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर जियालों को सलाम। कहा अब्दुल कादिर मंदोखेल की जीत पीपल्स पार्टी पर अवाम का एतमाद है। NA-249 के गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 683 वोटों से हार गए। कल आदम जमात तीसरे, PSP चौथे, PTI 5वें और MQM पाकिस्तान 6ठे नंबर पर रही। 2018 में इसी निशस्त पर PTI के फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ को 723 वोटों से हराया था।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निज़ाम को यरगमाल बनाया। इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास शिद्दत से महसूस हुआ। एक बार फिर अपोजिशन से कहते हैं कि वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का NA-249 के अवाम का शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद और शाबाश। कहा मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरह दिन रात काम किया इस पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। हल्के के मसाइल के खात्मे के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। पूरा यकीन है अब इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। शहबाज शरीफ ने JUIFA और ANP की हिमायत पर उनके कायदीन, कारकुनों, वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून का NA-249 का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि क्या यहाँ भी धुन छा गई थी जो अमला इतनी ताखीर से पहुंचा? हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े तरीन इलेक्शन का नतीजा रोक देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नतीजा ना भी रोके तो ये जीत आर्जी होगी। वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी। ये सीट जल्द वापस मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। तहरीक इंसाफ ने भी NA-249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं करप्ट पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चोली दामन का साथ है। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुकाबले में ही नहीं थी। खुर्रम शेर जमान बोले इलेक्शन कमीशन नाअहल है, शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका। तमाम सर्वेज में तहरीक इंसाफ जीत रही थी। कराची में कोरोना बढ़ने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने जलसे जुलूस रैली की इजाज़त दी। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो उसे कानून के मुताबिक सुना जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान। कहा धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर नदीम हैदर ने बताया कि इंतखाबी अमल में वोट डालने की शरह 21% से ज्यादा रही। कराची के ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान 11 घंटे बाद किया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ताखीर से आमद ताखीर का सबब बनी। 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अमले के दस्तखत के बगैर पहुंचे, उन्हें वापस किया गया। पोलिंग अमले ने इफ्तारी ब्रेक की वजह से भी नताइज पहुंचाने में ताखीर की। अफरादी क़ुव्वत में कमी और कोरोना SOPs भी ताखीर की वजूहात में शामिल। DRO ऑफिस में व्हाट्सएप और पोलिंग बैग्स के नताइज मैच किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम जाकर नताइज की तरसील की मॉनिटरिंग की। नताइज में ताखीर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन से नाराजगी का इजहार। कल से फी लीटर पेट्रोल और डीजल 6 रुपए तक महंगा होने का खदशा। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। 1 किलो LPG 12 रुपए 39 पैसे सस्ती हो गई। मई के लिए LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 146 रुपए 19 पैसे कमी। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1572 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हरारे में पाक जिम्बाब्वे टेस्ट का दूसरा दिन। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। आबिद अली 60 रन बनाकर आउट। इमरान भट्ट की मिस सेंचुरी। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना लिए। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस का फैसला 9 साल बाद सुना दिया गया। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। नैब रेफरेंस में मुल्जिमान पर ठेकों की मद में करप्शन से स्टील मिल्स को 1.25 करोड़ से जायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स निजकारी केस 5 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कराची में मैनहोल में गिरकर लापता होने वाले तीसरे शख्स की लाश नाले से निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज बच्चे समेत 3 अफराद मैनहोल में गिरकर नाले में बह गए थे। एक बच्चे की लाश और एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया था।
कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का साइकिल स्क्वाड तैयार। साइकिल सवार एहलकार सदर में ट्रैफिक जैम के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जिला जुनूबी में तैनात ट्रैफिक एहलकारों के लिए मोबाइल टॉयलेट का भी इफ्तिताह। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। पेशावर की अदालत ने सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कुछ रोज पहले पाबंदी के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने रेस्टोरेंट में इफ्तारी की थी। वैक्सीन तक आज हम लोगों को दिखाया भी नहीं कि भाई ये चीज़ है, अगर ये लगाओगे तो बच जाओगे, या नहीं लगाओगे मर जाओगे, किसी ने बताया ही नहीं। बलूचिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। शहरियों का कहना है कि उन्हें आगाही नहीं कि वैक्सीन बीमारी से बचाव के लिए कितनी अहम है। सूबे में अब तक सिर्फ 34,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीन की गई, जिनमें 95% अफराद का ताल्लुक कोयटा से है। 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड की गई। एक दिन में कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22% तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस 8 अजला से रिपोर्ट हुए। एक दिन में मजीद 40 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला। NCOC के मुताबिक यकूम अप्रैल से अब तक 767 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए। वबा के दौरान मजमूई तौर पर 95 डॉक्टर्स समेत 152 हेल्थ केयर वर्कर्स जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की आमद 1 फरवरी से जारी। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक तकरीबन 53 लाख वैक्सीन की खुराकें हासिल कर पाए। पंजाब को अब तक 15.5 लाख से जायद, सिंध को 7.5 लाख से जायद, इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर को तकरीबन 1.5 लाख से जायद वैक्सीन दी गई। बलूचिस्तान को 98,000, गिलगित बल्तिस्तान को 62,500 वैक्सीन की तरसील की गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। रेंजर्स की कस्टम के हमरा जैकबाबाद में कार्रवाई। नॉन कस्टम पेड अशिया की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक बरामद सामान में पान, छालिया और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल है। अशिया की मालियत 3 करोड़ 20 लाख रुपए है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा और तिजारत पीटर सजातो की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। दरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए वीज़ा का आगाज़ किया गया है। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान हंगरी मुआशी सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, अफ़गान मफ़ाहमती अमल की कामयाबी के लिए पाकिस्तान ने हर फोरम पर किरदार अदा किया। हंगरी पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात बढ़ाने का ख़्वाहां है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने NA 249 में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन तो जीत गई मगर कराची वाले एक बार फिर हार गए। कराची इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन के इनकाद के जिम्मेदार इदारे पर बहुत से सवालिया निशान छोड़ता है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी इंतखाबी इस्लाहात को चीख चीख कर सदाएं दे रही है।